ऑलराइट गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू दिस लाइव ट्रेडिंग अगेन टुडे। आज हम लोग की हो जाने का प्रयास करेंगे पूरा पूरा। वैसे तो देखिए फिलहाल के लिए मार्केट पूरा साइडवेज है और यहाँ पहला 5 मिनट के ही अंदर में मार्केट है अटका हुआ, ठीक है। ऑल्दो यू नो काइंड ऑफ गैप डाउन, नॉट काइंड ऑफ गैप डाउन, इट्स वेरी गुड गैप डाउन है। 220 से सीधा 220 24,020 के आसपास में है, तो 100 पॉइंट के आसपास में गैप डाउन तो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो 24,000 का कॉल ऑप्शन जो है वो इन द मनी ऑप्शंस हैं, बट हम इसको चाहेंगे थोड़ा सा यू नो एट द मनी डीप इन द मनी वगैरह को जाए तो 23,940 50 और 23,900 जो कि 100 पॉइंट के आसपास में आईटीएम यहाँ से होगा। 100 सवा 100 पॉइंट, मैं ये क्लोज टू दिस स्पोर्ट के आसपास का जो प्रीमियम रहता है, स्ट्राइक रहता है, उसको मैं नेक्स्ट टू ओटीएम ही मानता हूँ। तो मैं उसको थोड़ा सा इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, खास करके आप जब बाइंग कर रहे हो तब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको बाय करते हैं। 146 के आसपास का एक अच्छा सा प्राइस हमें देखने के लिए मिला। 23,900 का कॉल ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। और ये कॉल ऑप्शन हमारी बाय हो गई है। यहाँ पे अपनी सौदे लगे पड़े हैं। यहाँ पे सिंगल लॉट से ट्रेड रहेगा अपना, ज़्यादा कुछ सोचने वोचने वाली बात नहीं, ओके। और फिर हम देखते हैं कैसा रहता है अपना टारगेट प्रॉफिट। सब सेम सेम रखेंगे, जैसे 2,000 के आसपास का दोनों चीज़ को रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ इन सभी जगहों पे 150 समथिंग पे यहाँ पे आके रखा हुआ है। तो स्टॉप लॉस देखो 40 पॉइंट्स विच इज 6 4 जा 24। चलिए ठीक है, इसी के 50 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, ठीक है जी। चलिए, एक कहानी अपनी यहाँ पे लग चुकी है और क्लियर है। लगे रहने देते हैं इस ट्रेड को और ऑब्जर्व करते रहते हैं दूसरे को भी। 600 700 के आसपास का प्रॉफिट अभी चल रहा है, 800 का प्रॉफिट चल रहा है, और 900 1000 गुड। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल तो वैसे, और 1200 1300 का प्रॉफिट यहाँ पे चलने लगा है। एक ब्रेकआउट के बाद में अगर ये जो ब्रेकआउट है ये थोड़ा सा पुश करता है ढंग से, तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड भी है एक्चुअली। क्योंकि मार्केट इतना गैप डाउन है ना, तो यहाँ पे इतने आसानी से, मतलब देखो यहाँ पे कोई और तो वॉल्यूम है नहीं इस तरह का पड़ा हुआ कि मार्केट फॉल फॉल करता रहे, क्यों करेगा जबरदस्ती का। वैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन इतने बाद में इसको ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे पोजिशन बने हुए हैं और ये स्पेस बचा हुआ, तो ये गैप फिलिंग वगैरह का मामला बन सकता है। 24 118 120 के आसपास में प्राइस तो आना चाहिए, और अगर वहाँ तक आ जाता है तो अपना काम ऐसे भी बन ही जाना है। थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा अच्छे से ट्रेड करना, बाकी का सारा चीज़ बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। 24,000 का एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर खड़ा रहा है। 2420 के ऊपर में हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे बनाया। एंट्री हमारी बहुत अच्छी जगह पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और एक टेक्निकल सपोर्ट भी अच्छा खासा देखने के लिए मिला, जहाँ से जिसके ऊपर में प्राइस देखो तो थोड़ा सा साइडवेज वगैरह रहा है, वो अलग बात है, लेकिन काम तो अपना बन जाएगा, ठीक है। ना बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टॉप लॉस लेके निकल लेंगे। देखिए 1600 के प्लस जा चुके हैं प्रॉफिट्स हमारे, 1000 के आसपास, 1700 1800 के आसपास में। 2000 का प्रॉफिट, 2000 का टारगेट है, हम लोग 2000 को ब्रीच कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स सी कहाँ तक रहता है, थोड़ा सा 180 के आसपास प्राइस आया यहाँ से। अभी तो वैसे प्राइस का रिजेक्शन वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो अच्छा खासा 2450 का है ना, 70 के ऊपर तो आराम से इसको जाना चाहिए। लेट्स सी कहाँ तक रहता है, हम लोग इसका सेलिंग वगैरह देख लेंगे। 2400 के ऊपर में तो पक्का ही देख लेंगे, क्योंकि वही अपना टारगेट एरिया है और वहाँ तक मार्केट आ भी गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा ये 80 के आसपास चला गया तो 2400 अपने को ऐसे भी निकल ही आएंगे, ठीक है। और एक देखो तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी वगैरह पड़ी हुई है मार्केट में, तो यहाँ पे इतना भी ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, ओके। हर दिन पिछले दिनों भी यही, इसी के कारण थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मिनिमाइज हो गया था। और देखिए मैं ना बीच का एक दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही रहा कि मेरी पहली दिन की वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब थी और उसको थोड़ा संभालने में मेरे को टाइम लग गया, और इस वजह से हम लोगों ने नहीं किया। 24-2500 का टारगेट 1:1 के आसपास रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए निफ्टी वगैरह का जो है ना, ऐसा कुछ मोमेंटम नहीं रहता कि काफ़ी हैवी मोमेंटम हो जाए और आप उसमें प्रॉफिट कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता।
तरीके से अगर देखा जाए तो 1:1 मिल जाए वही काफ़ी रहता है, क्योंकि 1:2 1:3 के पास में जाइएगा बाइंग के लिए इंट्राडे पे तो पॉसिबल बहुत कम ही टाइम रहता है कि वो उतना मिल पाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लोगों को, और अंडरस्टैंड करवाता हूँ मैं अच्छे से चीज़ों को आपको, कि बहुत बढ़िया से आपको सिखाने का कोशिश करूँगा, आप लोग लगे रहिएगा। धीरे धीरे करके मेरी जैसे ही इस पे आदत बनती चली जाएगी रेगुलर वीडियोस के, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ बताऊंगा। 1 ट्रेड अ डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, सिंगल स्टॉप लॉस वगैरह, बस इतना ही सोचेंगे, इससे ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं अपन, ठीक है। वेल देखो 1:1 तो ऑलरेडी 6 चौक 24 2400 आसपास आएंगे, तो 1:1 तो हमारे ऑलरेडी चुके रहेंगे, और उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा 1:1.2 ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन रोज़ के रोज़ वो टारगेट मिलते नहीं, ये बात आप समझ रखिएगा कि निफ्टी के जो ऑप्शंस हैं उसके प्रीमियम इतने भी ज़्यादा नहीं भागते हैं कि आप रोज़ 1:2 1:3 ऐसा कुछ ले सको। आपको थोड़ा इंट्राडे ट्रेड खास करके कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो मैनेज करके चलना ही पड़ता है, कि आपके प्रॉफिट थोड़े से कम रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही शानदार सी एंट्री थी वैसे तो। 2400 चलिए पार हो गया अपना, 2700 भी आ गया, तो अभी और लालच का कोई ज़रूरत नहीं है। 2700 के आसपास में अपना प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। चलिए पोजीशन में दिखाता हूँ। ऑलराइट 2600 का नेट टू नेट प्रॉफिट अपना रहा है यहाँ पे, ओके। अगर आप ऑर्डर्स को भी देखें तो ऑर्डर्स में एक ऑर्डर 151 पे था, 201 202 ऐसे 191 पे हम लोगों ने इसको एग्जिट किया, ठीक है। वेरी नाइस ट्रेड, बहुत ही अच्छा रहा। और मिलते हैं अगले दिन फिर आप सभी के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगे रहिए, सीखते रहिए, और यू नो जितना ज़्यादा बढ़िया से सीखिएगा उतना बेहतर तरीके से कमाई भी होगा आप सभी का। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, सीखते रहिए।